हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर के बारे में। किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा टफ और सबसे ज़्यादा आने वाला टॉपिक यही है कैलेंडर, जिसके बारे में स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर कैलेंडर के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन आते हैं तो हमारे को कुछ नहीं आता है, हमको इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो गाइस देखिए, हम उन्हीं सारे क्वेश्चंस को जो बच्चों को परेशान करते हैं वो सारे क्वेश्चन आज हम यहाँ करने वाले हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम टाइम के अंदर। यानी कहने का मतलब चुटकियों में हम कैलेंडर के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन करने की। तो गाइस कैलेंडर के ऊपर क्वेश्चन करने के पहले हम देखते हैं कि कैलेंडर में होता क्या है। तो गाइस कैलेंडर के अंदर क्या होता है, एक साल यानी कि एक ईयर का डेटा होता है। एक साल के अंदर आपको मालूम है कि 12 महीने होते हैं, है ना। और आपको ये भी मालूम होगा कि एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं, है ना। और किसी किसी साल के अंदर 366 दिन होते हैं। तो गाइस आपको ये मालूम होगा कि 365 दिन कब होते हैं और 366 दिन कब होते हैं। अगर नहीं मालूम है आपको बता दूं कि एक वर्ड आता है, शब्द आता है, इसको बोलते हैं लीफ वर्ष। क्या आता है? लीफ वर्ष। लीफ वर्ष के अंदर 366 दिन होते हैं और एक शब्द आता है अलीफ वर्ष। इस वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं। तो गाइस लीफ वर्ष क्या होता है, अलीफ वर्ष क्या होता है, पहले में देखते हैं। गाइस आपको मालूम है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है ना। तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? तो आप बोलेंगे सर 365 दिन लेती है। तो गाइस आपका उत्तर बिल्कुल गलत है। एक जो पृथ्वी है वो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में 365 दिन नहीं लेती है, 365 के अलावा थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम और लेती है। तो वो कितना टाइम लेती है? तो मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में 365 दिन तो पूरे लेती है, प्लस 6 घंटे एक्स्ट्रा लेती है। यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे एक्स्ट्रा लेती है। तो आप सोचिए कि पहले साल जब उसने चक्कर लगाया कितना दिन लगा? 365 दिन 6 घंटे। सेकंड साल उसने चक्कर लगाया, कितना लगी वो? 365 दिन प्लस 6 घंटे लगी। तीसरे साल वापस से चक्कर लगाया तो 365 दिन फिर से 6 घंटे लिए। अब चौथे साल फिर से चक्कर लगाया तो फिर से 365 दिन और 6 घंटे लिए। तो आप देखिए कि जैसे ही ये 4 साल पूरे होते हैं तो 4 साल के अंदर ये 4 साल तो आके पूरे हो गए, पर ये 6-6 घंटे मिलाकर कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं। और 24 घंटे का क्या होता है? एक दिन होता है। तो ये एक दिन जो है वो कहाँ जुड़ जाता है? 365 दिन के अंदर मिल जाता है। तो इसलिए क्या है कि 4 साल में एक बार लीप वर्ष आता है जिसमें 366 दिन होते हैं। क्योंकि एक साधारण यानी एक नॉर्मल साल के अंदर 365 दिन होते हैं और 4 साल के बाद ये 24 घंटे मिला के एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है और वो कहाँ मिल जाता है? 365 दिन मिल जाता है। इसलिए लीप वर्ष जो है वो 4 साल में एक बार आता है और उसमें 366 दिन होते हैं। तो गाइस अब हम देखते हैं कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष होता है और कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं होता है। तो उसमें चलते हैं हम। तो चलिए गाइस अब चलते हैं हम ये चेक करने के लिए कि कौन सा वर्ष जो है वो लीप वर्ष होता है और कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं होता है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वो सारे ईयर्स, है ना, वो सारे साल जो 4 से पूरी तरह से विभाजित होते हैं, यानी जिनमें 4 का भाग पूरी बार जाएगा, वो सारे क्या कहलाते हैं? लीप ईयर्स। हम 4 के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि अभी हमने देखा था कि 4 साल के बाद एक दिन एक्स्ट्रा बनता है ना। तो 4 साल के बाद एक दिन एक्स्ट्रा बनता है, इसलिए 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। यानी हर साल 4 साल के अंदर एक साल क्या होता है? लीप वर्ष होता है। इसलिए हम यहाँ पे जब भी लीप वर्ष चेक करेंगे उसके लिए हम 4 से भाग देंगे। तो गाइस देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक सन लिखा है 1996, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ यानी 4 का भाग देता हूँ तो आप देखेंगे कि इसके अंदर 4 का भाग पूरी बार जाएगा। तो इस ईयर के अंदर 4 का भाग पूरी बार जाता है, इसलिए ये आपका क्या कहलाता है? लीप वर्ष कहलाता है, क्योंकि इसमें 4 का भाग पूरी बार जाता है। अब लेता हूँ जैसे 1997, इसके अंदर अगर आप 4 का भाग दोगे तो आप देखोगे कि इस साल के अंदर 4 का भाग पूरी बार नहीं जाता है। तो जब इस साल के अंदर 4 का भाग पूरी बार नहीं जाता है तो ये आपका लीप वर्ष यानी लीप ईयर नहीं होगा। तो ये आपका लीप वर्ष नहीं होगा। तो गाइस ये होता है एक नॉर्मल साल यानी एक साधारण साल के लिए, जहाँ पे आपको चेक करना पड़ता है कि एक नॉर्मल ईयर जो है वो लीप वर्ष है या नहीं है। अब हम बात करें सेंचुरी के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दो कि सारी की सारी सेंचुरियाँ यानी शताब्दियाँ जो होती है वो लीप वर्ष नहीं होती है। उसके लिए गाइस आपको देखना है कि जब भी हम शताब्दी यानी कि सेंचुरी की बात करेंगे
तो वो शताब्दी के आपको चेक करने के लिए, शताब्दी जो है वो लीफ वर्ष यानी कि लीप ईयर जो है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए आपको उसको 400 से भाग देना होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैंने लिखा है 2000, तो 2000 क्या है? एक सेंचुरी है, शताब्दी है। अब मैं इसको 400 का भाग देता हूँ, तो आप देखिएगा यहाँ पर 400 का भाग जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इसमें 400 का भाग पूरी बार जा रहा है, इसलिए ये क्या हुई? एक लीप ईयर्स होगा। ठीक है। अब अगर मैं जैसे 1700 के अंदर 4 का भाग दूं, 400 का, सॉरी, तो यहाँ पर 1700 के अंदर 400 का भाग पूरी बार नहीं जाएगा। जब 1700 के अंदर 4 का भाग पूरी बार नहीं जाएगा तो ये लीप वर्ष नहीं होगा। तो एक नॉर्मल ईयर के अंदर आप केवल 4 का भाग दोगे, ये पता करने के लिए कि वो लीप वर्ष है या नहीं है। और एक शताब्दी यानी सेंचुरी के अंदर आपको जब चेक करना होता है कि वो सेंचुरी लीप वर्ष है कि नहीं है, आपको 400 का भाग देना पड़ता है। तो गाइस ये हो गया हमारे लीप वर्ष यानी लीप ईयर के बारे में आपको पता लग गया है। अब हम देखते हैं कि कितने एक्स्ट्रा दिन एक साल के अंदर होते हैं। तो गाइस वो सारे साल जब 365 दिन होते हैं, यानी लीप वर्ष नहीं, अलीप वर्ष की बात करें हम लोग, जब हम बात करते हैं अलीप वर्ष की ना, तो अलीप वर्ष के अंदर आपको मालूम है एक वीक यानी एक सप्ताह के अंदर कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो एक वीक यानी कि एक साल की बात करेंगे, तो इसके अंदर आप 7 का भाग दीजिए, तो आप देखेंगे कि 52 बार भाग पूरी बार जाएगा। तो 52 बार भाग पूरा जा रहा है, इसका मतलब 52 वीक एक साल के अंदर होते हैं। यानी एक साल में कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं। तो 52 सप्ताह की बात करें तो अगर मैं 52 को मल्टीप्लाई करता हूँ 7 से, तो कितना मिलेगा मुझे? 364। तो आप देखिए एक साधारण साल के अंदर 365 दिन होते हैं, जिसमें से 364 दिन तो सप्ताह के हो गए। तो 365 में से अगर 364 दिन सप्ताह के हो गए, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा दिन यानी कि शेष दिन कितना हो जाएगा आपका? एक दिन बचेगा। 365 में से एक 364 गया, तो एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है गाइड। तो अब देखिए यहाँ पर 52 वीक का मतलब एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। 2 सप्ताह में कितने हो गए? 14 दिन हो गए। तो 52 सप्ताह का मतलब ये हुआ कि इसमें 52 सप्ताह का मतलब हर एक दिन इसमें कितनी बार है? 52 बार। ये पूरा का पूरा पेयर बन गया है। एक दिन एक्स्ट्रा है जो किसी भी सप्ताह में काउंट नहीं हो रहा है, यानी 52 सप्ताह का एक पूरा जोड़ा बन चुका है उनका। और ये जो एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है वो किसी भी साल में नहीं आ रहा है। तो गाइस आपको ये ध्यान रखना है कि एक अलीप वर्ष यानी कि 365 दिन जिस साल में होते हैं, उसके अंदर एक दिन क्या होता है? एक्स्ट्रा होता है, एक शेष दिन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करें 366 दिन वाले यानी लीप वर्ष की बात करें, तो लीप वर्ष के अंदर अगर आप 7 का भाग दोगे तो 52 वीक यहाँ भी पूरे आएंगे। 52 को 7 से गुणा किया, 364 दिन आ रहे हैं गाइस। तो यहाँ पर आप देखिए कि 366 में से 364 दिन तो वीक यानी सप्ताह के पूरे हो गए, तो एक्स्ट्रा दिन कितने हो गए गाइस? यहाँ पर आप देखेंगे शेष दिन 366 में से 364 गए तो 2 दिन शेष दिन। तो गाइस ये ट्रिक आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसी ट्रिक के ऊपर जो है हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, और यही ट्रिक से आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो गाइस अब देखिए हम आगे बात करते हैं यहाँ पर। गाइस अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि 100 सालों के अंदर यानी 100 ईयर्स के अंदर, है ना, 5 एक्स्ट्रा दिन होते हैं, यानी कि 5 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, है ना। 100 सालों के अंदर अगर आपसे पूछा जाए, कोई अगर आपसे पूछे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कि 100 सालों के अंदर कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, कितने दिन एक्स्ट्रा का मतलब कि एक साल के अंदर 52 सप्ताह होते हैं, तो हर एक साल के अंदर 52 सप्ताह होते हैं ना, तो यानी कि 52 का एक पूरा पेयर बन जाएगा। जैसे मैं आपको तो एक साल में एक नॉर्मल साल की बात करें तो नॉर्मल साल के अंदर एक दिन एक्स्ट्रा होता है ना, दूसरे नॉर्मल साल में भी एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो ऐसे जो एक्स्ट्रा दिन आ रहे हैं, तो 100 साल के अंदर 5 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। सर 5 ही क्यों होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर बात करें 3 एक्स्ट्रा साल है ना, तो 3 नॉर्मल साल के अंदर 3 एक दिन, हर एक साल में एक एक्स्ट्रा दिन, तो 3 साल में 3 एक्स्ट्रा दिन हो गए। तो 100 साल के अंदर बहुत सारे लीप ईयर भी आते हैं, है ना, बहुत सारे लीप ईयर भी आते हैं, और लीप ईयर के अंदर
2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो जब वो आप सारे दिन मिला के उनकी कैलकुलेशन करोगे और कैलकुलेशन बना करके उनके 7-7 दिन यानी एक-एक सप्ताह के पेयर बनाओगे, है ना? उन सारे दिनों को आप लिखोगे और 7-7 दिन का पेयर करोगे, तो सारी कैलकुलेशन करने के बाद आप देखोगे कि 100 साल के बाद 5 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। गाइस ये आपको याद रखना है कि हर 100 साल के अंदर एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं? 5 होते हैं, जो किसी भी साल किसी भी ईयर में काउंट नहीं होते हैं। तो हम अगले 100 सालों की बात करें यानी टोटल 200 सालों की बात करें, तो 200 सालों के अंदर यानी 100 के बाद अगले 100 साल में भी 5 दिन एक्स्ट्रा होंगे। यानी पहले 100 सालों में 5 दिन एक्स्ट्रा हो गए, अगले 100 सालों में 5 दिन एक्स्ट्रा हो गए। तो गाइस आप देखिए कि ये 5 और ये 5 दोनों मिला के कितने हो गए? 10 दिन हो गए, है ना? 10 दिन हो गए। तो गाइस अब आपको मालूम है एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो जब ये 10 दिन एक्स्ट्रा आपको हो रहे हैं ना, तो उन 10 में से 7 दिन जो है वो अलग से निकल जाएंगे। यानी कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो 10 दिन एक्स्ट्रा है। 10 दिन का मतलब अगर बात करो तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये हो गए 7 दिन। अब देखिए यहाँ पर संडे, मंडे और ट्यूसडे, तो ये हो गए टोटल 10 दिन हो गए। तो यहाँ पे जैसे ये 10 दिन है तो ये 7 ने मिलके अपना एक अलग ग्रुप बना दिया, क्योंकि ये एक वीक पूरा हो गया, है ना? ये जो है एक सप्ताह यानी एक वीक पूरा हो गया। तो 10 जो एक्स्ट्रा दिन है, 10 में से इन 7 ने मिला के अपना एक ग्रुप यानी अपना एक वीक पूरा कर दिया। तो एक्स्ट्रा दिन कितने हो गए? 3 दिन एक्स्ट्रा हो गए। तो इसका मतलब 200 सालों के अंदर 5 यहाँ पर और 5 यहाँ पर मिला के जो 10 दिन एक्स्ट्रा हो रहे थे, वो 10 में से 7 ने अपना एक वीक पूरा कर लिया है। इसलिए अब यहाँ पर एक्स्ट्रा दिन कितने हो गए? 3। यानी ये तो वो 3 दिन है जो किसी भी ईयर में काउंट नहीं हो रहे हैं, है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब हम बात करें अगले 100 सालों की, तो एक 100 साल के अंदर एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं? 5 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। तो यहाँ पर आपके 3 दिन तो पहले एक्स्ट्रा थे, 5 दिन और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो कितने हो गए? 8 दिन एक्स्ट्रा हो गए। अब इन 8 में से 7 दिनों को अलग कर दीजिए ना, क्योंकि 8 दिन है, तो 8 में से 7 दिनों को अलग कर देंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा? एक वीक बन जाएगा। तो एक वीक बन जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है। इसलिए हम बात करेंगे 300 सालों की, तो 300 सालों के अंदर कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे? एक दिन एक्स्ट्रा होगा, जो किसी भी लीप ईयर में काउंट नहीं होगा। तो गाइस अब देखते हैं, हम बात करते हैं 400 सालों की। तो आप देखिए कि 100 साल के अंदर कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं? 5 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। कितने में? 100 सालों के अंदर, है ना? 100 सालों के अंदर 5 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो 400 सालों के अंदर कितना दिन एक्स्ट्रा होंगे? 5 × 4 20 दिन एक्स्ट्रा होंगे, है ना गाइस? 100 सालों में 5 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। 200 में देखें तो 5 और 5 10 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। 300 में देखें तो 5 5 और 5 15 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। 400 में बात करें तो 5 5 5 5 यानी कि 5 × 4 20 दिन एक्स्ट्रा होते हैं 400 सालों में। पर कैसे आपको मालूम है, यहाँ पर ये 400 है, ये 400 जो है 400 से डिवाइड होता है। यानी कि हम बात करें 400 क्या है? सेंचुरी है। सेंचुरी यानी शताब्दी, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। पर ये जो 3 सेंचुरियां हैं, ये जो 3 शताब्दियां हैं, ये 400 से डिवाइड नहीं होती है, इसलिए ये लीप ईयर नहीं होंगी। बट ये जो 400 है, ये जो शताब्दी है, वो 400 से डिवाइड होती है। तो जो शताब्दी, जो सेंचुरी 400 से डिवाइड होती है, वो क्या होती है? लीप ईयर, है ना? लीप वर्ष होती है। तो लीप वर्ष के अंदर क्या होता है? आप देखा होगा कि 366 दिन होते हैं, यानी एक दिन एक्स्ट्रा होता है नॉर्मल साल से। तो यहाँ पे नॉर्मल साल का एक दिन तो काउंट हो गया है, यहाँ पर लीप वर्ष का एक दिन एक्स्ट्रा आएगा। तो यानी कि कितने हो गए? 21 दिन हो गए। तो 21 दिन हो गए, मतलब 7 + 7 + 7, ये ग्रुप बन गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये 21 दिन, 20 दिन तो किसके हो गए? नॉर्मल एक्स्ट्रा दिन के। और एक दिन एक्स्ट्रा किसका आ रहा है? लीप वर्ष का, क्योंकि 400 क्या है? लीप ईयर है। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 21 दिन हो गया। और 21 दिन का 3-3 के पेयर बन गए ना, 7-7 के, 7-7 के 3 पेयर बन गए, यानी कि 3 वीक, 3 सप्ताह पूरे हो गए, यानी 3 सप्ताह का एक जोड़ा पूरा हो गया है। इसलिए 400 सालों के अंदर एक भी एक्स्ट्रा डेज यानी एक भी दिन ऐसा नहीं होता है जो किसी सप्ताह में काउंट नहीं होता है। तो गाइज ये आपको ट्रिक बहुत काम आने वाली है। जैसे अगर आप कहा जाए कि 3 जनवरी 2015 को क्या दिन होगा, अगर आप कहा जाए 2 अक्टूबर 1971 को क्या दिन होगा, तो जब इस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे तो उन क्वेश्चंस के अंदर ये वाली ट्रिक आपको बहुत ही ज़्यादा काम वाली। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं, हम अगले क्वेश्चंस के ऊपर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन कैलेंडर के ऊपर, चलिए चलते हैं।
तो गाइस देखिए, शुरुआत करते हैं हम आज के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से, और सिंपल क्वेश्चंस के बाद हम जाएंगे टफ क्वेश्चन पे। जैसे गाइस आपको कहा जाए कि आज जो है मंडे यानी कि सोमवार है, तो आज से अगले 23 दिनों के बाद यानी 23 डेज के बाद कौन सा दिन आएगा। तो गाइस आपको देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है कि आज अगर सोमवार है तो आज से 23 दिनों के बाद कौन सा वार आएगा। तो गाइस उसके लिए बहुत ही आसान दिया है आपको। आज क्या दिन दिया हुआ है, आज आपको दिया हुआ है सोमवार, है ना। तो अगर आज आपको सोमवार दिया हुआ है तो अपन सोमवार से काउंटिंग चालू करेंगे। अगर आज मंगलवार है तो मंगलवार से काउंटिंग चालू करेंगे। आज अगर बुधवार है तो बुधवार से, यानी आज जो दिन आपको दिया हुआ है वहां से आपको काउंटिंग चालू करनी है। आज अगर सोमवार है तो सोमवार से काउंटिंग चलेंगे। तो सोमवार के बाद क्या आता है, मंगलवार आता है ना। मंगलवार के बाद क्या आता है, बुधवार आता है। बुधवार के बाद क्या आता है, गुरुवार आता है। गुरुवार के बाद क्या आता है, शुक्रवार आता है। शुक्रवार के बाद क्या आता है, शनिवार आता है। और शनिवार के बाद संडे आता है ना, रविवार आता है। तो गाइस आज अगर सोमवार है तो आज से काउंट कर रहे हैं। आज हमने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, 7 लिखा। यानी गाइस अगर 1 तारीख को अगर सोमवार है, आज अगर मान के चलते हैं कि आज 1 तारीख है और आज सोमवार है, तो अगर आज सोमवार है तो यानी कि अब अगला सोमवार वापस से कब आएगा, 7 को अगर संडे है तो वापस से अगला सोमवार जो है वो कब आएगा, 8 तारीख को आएगा। यानी कि 7 दिन के बाद आएगा, क्योंकि 7 दिन तक तो आपका पूरा वीक चल रहा है। अगला वीक कब चालू होगा, 8 तारीख को। यानी कि अगला मंडे आपको वापस से कब मिलने वाला है, 8 तारीख को मिलने वाला है। तो आपको मैंने क्वेश्चन क्या कहा था, मैंने कहा था कि अगर आज मंडे है तो आज से 23 दिनों के बाद 23 डेज के बाद कौन सा दिन होगा। तो गाइस उसके लिए आपको ऐसे काउंट नहीं करना है, आपको बहुत ही इजी तरीका देखना है कि आपको पूछा कितने दिन के बाद है, 23 दिन के बाद पूछा है। तो 23 दिन के बाद पूछा है तो 23 के अंदर 7 का भाग दे दो, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो आपने 7 का भाग दिया, कितनी बार गया, 3 बार, पूरी बार गया ना, 7 या 21। अब 3 सप्ताह यानी 3 बार पूरा गया है। शेष कितने दिन बचे आप देखिए, 2 दिन एक्स्ट्रा बचे ना, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और आपको पूछा गया है 23 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो 23 के अंदर आपने 7 का भाग दिया, 3 बार भाग पूरा गया, बचे कितने दिन, 2 दिन एक्स्ट्रा बचे। तो अब आपको देखना है 2 दिन आपने मंडे से काउंट किया था, तो मंडे और ट्यूसडे सेकंड डे है, 2 दिन एक्स्ट्रा है ना। तो दूसरे दिन क्या वार है आपका, ट्यूसडे है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया कि अगर आज मंडे है तो 23 दिन बाद कौन सा वार होगा, ट्यूसडे, मंगलवार होगा। ट्यूसडे क्यों होगा, क्योंकि यहाँ 2 दिन एक्स्ट्रा है। तो आपको देखना है कि यहाँ पर दूसरा दिन कौन सा एक्स्ट्रा है। अगर आपको कहा जाए कि आज जो है बुधवार है, अगर आपको कहा जाए कि आज बुधवार है और आज से 27 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, है ना। क्या कहा जाए आपको कि अगर आज बुधवार है और आज से 27 दिन के बाद कौन सा दिन एक्स्ट्रा होगा। तो आज बुधवार है तो बुधवार से 1 काउंट करेंगे, 2, 3, 4, 5। संडे के बाद क्या आता है, मंडे। मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे। तो ये आपके 7 दिन पूरे हो गए। तो गाइस आपको ध्यान क्या रखना है कि आज जो दिन है काउंटिंग वहां से करनी है। आज अगर बुधवार है तो बुधवार से काउंटिंग होगी, आज सोमवार है तो सोमवार से काउंटिंग होगी। अब आपको कहा है कि 27 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो 27 के अंदर आप 7 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा भाग दीजिए आप, 7 या 21, 3 बार भाग पूरा गया, है ना। शेष कितने दिन बचेंगे, 6 दिन बचेंगे ना। 7 या 21, 27 में से 21 गया तो 6 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं। तो आप देखिए कि 6 पे कौन सा है, मंडे है। तो इसका मतलब 27 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, मंडे होगा। यानी अगर आज वेडनेसडे, आज अगर बुधवार है तो आज से 27 दिन के बाद कौन सा दिन होगा आपका, मंडे होगा। तो गाइस इसके अंदर आपको ध्यान बहुत ही यही रखना है, बहुत ही आसान से ट्रिक ध्यान रखनी है कि आज जो दिन आपको दिया हुआ है उसको आपको 1 काउंट करना है। उसके बाद आपको 7 दिन यानी 7 दिन का 1 सप्ताह पूरा करना है ना। तो ये आपको एक रफ में लिखना है। उसके बाद जितने दिन के बाद आपको पूछा है उसमें आप 7 का भाग दे दीजिए। उसके बाद जो शेष दिन आएंगे, 6 है 6 दिन, तो 6 पे कौन है, 5 है तो 5 पे कौन है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे गाइस अगर मैं आपको कहूँ बहुत ही सिंपल सा तरीका, अगर मैं कहूँ आपको कि 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था, ये आपको क्वेश्चन कहा जाए कि 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था, यानी कि कौन सा वार था, ये कहा जाए। तो यार सिंपल सी बात है यार, मैं कौन सा कैलेंडर लेके बैठा हूँ, है ना। या मेरे पास कोई इतना बड़ा नॉलेज थोड़ी है कि मैं 1 जनवरी 2015 यानी आज से 6 साल पहले कौन सा दिन था बता लूंगा।
है ना। तो वाइज देखिए, आपको यहाँ पर कोई भी कोड, कोई भी मेथड, कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना है और चुटकी बजाते ही आप अपना आंसर निकाल लेंगे। तो गाइस इसके लिए आप देखिए कि आपको पूछा क्या है, 2015 का पूछा है ना। तो 2015 का पूछा है, तो इसके जस्ट पहले कौन सा ईयर था, 2014। यानी कि देखा जाए तो लाइफ में 2014 साल पूरे हो चुके हैं और 2015 चालू हो चुका है। तो जो भी ईयर आपको दे रखा होगा, आप उसके एक साल पहले चले जाइए। तो एक साल पहले चले जाइए मतलब 2014 में जाइए। अगर यहाँ पे 2016 लिखा होगा तो 2015 में जाएंगे। यानी कि जो भी ईयर आपको दे रखा होगा उससे एक साल पहले वाला देखना है। तो हम जा रहे हैं 2014 के अंदर। तो गाइस 2014 को आपको ब्रेक यानी तोड़ के लिखना है। कैसे, 2000 प्लस 14। ऐसा क्यों लिखा हमने गाइस, आपको मालूम है ये क्या है, सेंचुरी, शताब्दी है ना। और आपको मालूम होगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि शताब्दी यानी सेंचुरी के अंदर 0 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। यानी कि शताब्दी यानी सेंचुरी के अंदर एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं होते हैं। सारे के सारे दिनों के पेयर बन चुके होते हैं। कोई भी एक दिन ऐसा एक्स्ट्रा नहीं होता है जो किसी वीक, किसी सप्ताह में काउंट नहीं हो रहा हो। ऐसा अलग से एक्स्ट्रा दिन एक भी नहीं होता है। तो यहाँ पर ये 0 हो गया, तो ये वाला किस्सा ही आपका खत्म हो गया। अब बात करते हैं इन 14 की। तो इन 14 के अंदर लीप ईयर यानी लीप वर्ष भी आए होंगे। तो आपको देखना है कि इसके अंदर कितने लीप ईयर होंगे। तो खैर उसके लिए आपको मालूम है कि लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है, इसलिए इसका 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा ना, है ना। 3 बार जाएगा 4 का भाग, है ना। और आपको मालूम है कि एक लीप वर्ष के अंदर कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं ना एक लीप वर्ष के अंदर। भाई एक लीप वर्ष के अंदर 366 दिन होते हैं, है ना। और 52 वीक का एक सप्ताह, है ना, एक साल में 52 वीक होते हैं। तो 52 वीक के टोटल मिले कितने हुए, 364 दिन। तो आपको मालूम है कि एक लीप वर्ष के अंदर 364 दिन, वीक के हो गए तो 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो यहाँ पर कितने लीप वर्ष हैं, 3 लीप वर्ष आएंगे इसके अंदर, है ना। तो जब 3 लीप वर्ष आएंगे और एक लीप वर्ष के अंदर 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो 3 लीप वर्ष के अंदर कितने दिन एक्स्ट्रा आएंगे, 6 दिन एक्स्ट्रा आएंगे, है ना गाइस। भाई एक लीप वर्ष के अंदर 2 दिन एक्स्ट्रा आते हैं और 14 दिन में 4 का भाग दिया, 14 दिन है ना, 14 सालों के अंदर, 14 सालों में 4 का भाग दिया तो 3 लीप वर्ष आ रहे हैं। और एक लीप वर्ष में अगर 2 दिन एक्स्ट्रा है तो 3 लीप वर्ष में कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए, 6 दिन। अब गाइस 14 सालों में 3 लीप वर्ष हैं, 14 सालों के अंदर 3 लीप वर्ष हैं, तो कितने वर्ष एक्स्ट्रा हो गए, 11 साल, है ना। मेरी बात हो रही है। 14 साल जो हम बात कर रहे थे, 14 सालों में अगर 3 क्या है लीप वर्ष है तो कितने साल एक्स्ट्रा हो गए, 11 साल एक्स्ट्रा हो गए। और एक नॉर्मल साल, एक सिंपल ईयर के अंदर एक दिन एक्स्ट्रा होता है ना, एक दिन एक साल में एक्स्ट्रा होता है। तो 11 साल के अंदर कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे, 11 दिन एक्स्ट्रा होंगे। तो 11 दिन तो ये एक्स्ट्रा हो गए 11 सालों के, ये 6 दिन एक्स्ट्रा हो गए लीप वर्ष के, है ना। तो 6 दिन तो लीप वर्ष के, 11 दिन 11 नॉर्मल ईयर के। और अब आते हैं 2015 को। ये सारी जो कैलकुलेशन है वो 2014 की चल रही है, 2014 ना, 2014 के अंदर 6 दिन तो एक्स्ट्रा हो गए 3 लीप वर्ष के, 11 दिन एक्स्ट्रा हो गए नॉर्मल ईयर के। ये सारी कैलकुलेशन थी 2014 की। अब देखते हैं कि 2015 में आते हैं। तो 2015 के अंदर कितना दिन हुआ है, 1 जनवरी, एक दिन एक्स्ट्रा हुआ है। तो यहाँ पर एक दिन एक्स्ट्रा कर लेंगे। अगर आपको कहा जाए 10 जनवरी को, तो 10 जनवरी तो 10 दिन हो गए, तो यहाँ 10 ऐड करेंगे। यानी कि पहले आपको यहाँ पर जो भी ईयर लिखा है, कैसे सुनिएगा, यहाँ पर जो भी ईयर लिखा हुआ है, जो भी सन लिखा हुआ है, उसके एक साल पहले जाइए, उसकी कैलकुलेशन कीजिए, उसमें कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं वो निकाल लीजिए। प्लस अब आते हैं जो क्वेश्चन आपको पूछा है उसके अंदर कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए, जितने दिन एक्स्ट्रा हो गए हैं वो लिखेंगे यहाँ पर, है ना। उसके बाद आपको देखिए कितने दिन हो गए यहाँ पे, 18 दिन, है ना। 18 दिन यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गए। तो 18 दिन एक्स्ट्रा हो गए गाइस। तो आपको देखना है कि एक सप्ताह यानी कि एक वीक के अंदर कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो यहाँ पर आप 18 के अंदर 7 का भाग दीजिए, है ना। तो 2 बार भाग पूरा जाएगा, शेष दिन कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो गाइज यहाँ पे 18 दिन एक्स्ट्रा थे, 18 में 7 का भाग दिया तो शेष दिन कितने आ गए, 4 आ गए। तो शेष दिन 4 का मतलब
1 तारीख को क्या होता है सोमवार, 2 तारीख को मंगलवार, 3 तारीख को बुधवार, तो 4 को क्या होता है गुरुवार होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है गुरुवार। सर आपको कहाँ कहा गया था कि 1 तारीख को, है ना गाइस, मैंने गलत बोल दिया था कि 1 तारीख नहीं, फर्स्ट नंबर पे हम शुरुआत जब करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे क्या आता है सोमवार आता है, 2 पे क्या आता है मंगलवार, 3 पे क्या आता है बुधवार और 4 पे क्या आता है गुरुवार। हमने सोमवार से ही क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर लीफ वर्ष है और लीफ वर्ष के अंदर एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं होता है, यहाँ पे 0 हो गया था, तो सारी कैलकुलेशन जो है वो सोमवार से ही शुरू होगी। इसको हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन से हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उससे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर आपको जो भी ईयर देखा होगा उसके 1 साल पहले जाइए, उस 1 साल पहले के अंदर कितने दिन एक्स्ट्रा है वो निकाल लीजिए, प्लस अब आइए करंट ईयर पे जिसका पूछा है, करंट ईयर के अंदर कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए वो आपको लिखना है, टोटल करना है, टोटल के अंदर 7 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करने के बाद आपको देखना है शेष दिन कितने हैं। अगर आपको आज कौन सा दिन है या कुछ भी अगर आइडिया नहीं है तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है सोमवार से करनी है। तो यानी कि अगर 4 दिन एक्स्ट्रा है तो पहला दिन कौन सा होगा सोमवार का, दूसरा कौन सा होगा मंगलवार का, तीसरा कौन सा होगा बुधवार का और चौथा कौन सा होगा गुरुवार का। तो इस बेस पे 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था गुरुवार था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए गाइस चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर, जहां पर आपको लिखा हुआ है कि 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था। तो जब भी आपको गाइस इस तरह का क्वेश्चन आता है आपको 1 साल पहले वाला ईयर लेना होता है। जैसे यहाँ पर 1869 लिखा हुआ है तो आपको लेना है 1868 का, यानी जितने साल पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके होते हैं वहां तक का आपको पहले सोल्यूशन निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको पूछा किसका है 1869 का, तो 1869 का पूछा है तो पहले हम क्या लेंगे 1868 लेंगे। अब भाई इसको करना कैसे, मैं आपको तो फिर से बताऊँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 100 वर्षों के अंदर, इस 100 सालों के अंदर कितने एक्स्ट्रा डेज यानी कितने ऑड डेज यानी कितने विषम दिन होते हैं 5 अभी लिखा था मैंने आपको। उसके बाद आपको लिखा था 200 सालों के अंदर कितने ऑड डेज कितने विषम दिन यानी कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं 3 होते हैं। 300 सालों के अंदर कितने एक्स्ट्रा डेज कितने ऑड डेज है ना कितने विषम दिन होते हैं 1 होता है। 400 सालों के अंदर एक भी अतिरिक्त दिन या ऑड डेज नहीं होता है। अब 400 सालों का आपको आ गया, अब 400 का पहाड़ा बोलिए, 400 का क्या होता है अगला 800, 4 ना 4 दूनी 8, 800 के अंदर भी एक भी एक्स्ट्रा डेज नहीं होगा। अगला क्या आएगा 1200, उसमें भी एक भी एक्स्ट्रा डेज नहीं होगा। 1600 के अंदर भी एक भी एक्स्ट्रा डेज नहीं होगा। सन 2000 के अंदर भी, यानी कि वो सारे सेंचुरीज जो 400 से डिवाइड होती है वो क्या होती है लीप ईयर होती है ना। और जितने भी सेंचुरी या जितने भी साल जो 400 से डिवाइड होते हैं उसके अंदर एक भी एक्स्ट्रा डेज नहीं होगा, यानी 400 में एक भी एक्स्ट्रा डेज यानी ऑड डेज नहीं होगा, 800 में भी नहीं होगा, 1200 में से भी होगा और 1600 और 2000 के अंदर भी कोई भी एक्स्ट्रा डेज नहीं होगा। तो गाइस जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या है इन्हीं में से कोई ईयर लेना है, ताकि इनके अंदर क्या होता है ऑड डेज यानी विषम दिन यानी एक्स्ट्रा दिन कितना होता है 0 होता है। तो कहीं ना कहीं आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आपको ईयर क्या है 1869 की बात कर रहे थे, तो 1869 के 1 साल पहले कौन सा आएगा 1868 आएगा। तो 1868 को मैं क्या करता हूँ देखिएगा यहाँ पर मैं इसको 1600 करता हूँ है ना, प्लस में 200 करता हूँ, प्लस में 68 करता हूँ है ना। मैंने 1600 क्यों लिया है, क्योंकि 1600 क्या है आपको मालूम है कि 1600 में 400 का भाग जाता है, तो सब 1600 के अंदर 400 का भाग जा रहा है तो इसके अंदर ऑड डेज यानी एक्स्ट्रा डेज यानी विषम दिन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं 200 के अंदर, तो आपको देखना है कि 200 के अंदर कितने एक्स्ट्रा डेज कितने ऑड डेज यानी कितने विषम दिन होते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ लिखवाया था कि 200 के अंदर कितने एक्स्ट्रा दिन यानी कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं 3 होते हैं ना, थोड़ी देर बताया आपने। अब आते हैं 68, तो 68 के अंदर देखते हैं तो आपको पहले ये देखना है कि 68 सालों के अंदर कितने लीप वर्ष हैं। तो लीप वर्ष पता करने के लिए हम 68 के अंदर 4 का भाग देंगे, तो 4 का भाग दिया कितनी बार जाएगा 17 बार जाएगा। तो इसका मतलब इन 68 सालों के अंदर 17 क्या है लीप ईयर है। तो 17 लीप ईयर है तो 68 में से अगर 17 लीप ईयर है तो कितने लीप ईयर नहीं होंगे 51, यानी 68 सालों के अंदर 17 लीप ईयर है। और 51 साल ऐसे हैं जो अलीप वर्ष है,
तो आपको ये मालूम है कि एक लीप वर्ष में कितने ऑड डेज यानी कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? 2 होते हैं। तो 17 इंटू 2 कितना हो गया? 34 हो गया। यानी 17 वर्षों के अंदर एक्स्ट्रा डेज यानी विषम दिन कितने होंगे? 34 हो जाएंगे। अब बचे कितने? 51। जो अलीफ वर्ष होते हैं, अलीफ वर्ष में केवल एक दिन एक्स्ट्रा होता है, यानी एक ही दिन क्या होता है? एक्स्ट्रा दिन होता है और ऑड डे होता है। तो इसका मतलब इसमें कितना हो जाएंगे? 51 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 51 इसमें आ जाएगा, है ना। 34 तो हो गए लीप वर्ष के, 51 हो गए इसके। अब गाइस यहाँ पे इसको टोटल कर लीजिए। अब प्लस करना है आपको अक्टूबर तक का, तो अक्टूबर तक का बाद में निकालते हैं। पहले इसको ऐड करते हैं, कितना आएगा? ये आपको मिलेगा 88। ये हो गए टोटल 88 डेज हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे आते 2 अक्टूबर तक का, तो ये आपकी जो सारी कैलकुलेशन आई है वो 1868 तक की आई है। यानी 1868 तक में टोटल 88 डेज और डेज यानी एक्स्ट्रा दिन है जो किसी सप्ताह में काउंट नहीं हुए। अब बात करते हैं 1869 की। तो 1869 में आपको लेना है 2 अक्टूबर तक का। तो 2 अक्टूबर तक का निकालने के लिए 2 तरीके हैं। या तो एक काम कीजिए, आप पहले जनवरी के 31 दिन, फिर फरवरी के, फिर मार्च के, है ना, फिर अप्रैल के, मई, जून, जुलाई, ऐसे सारे महीनों के दिन गिनिए, है ना, और अक्टूबर के 2 दिन गिनिए। तो उस तरह से भी आप टोटल दिन निकाल सकते हैं, पर वो आपको बहुत लंबा पड़ेगा। तो उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? आप देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? 1869। और 1869 क्या होता है? एक अलीफ वर्ष है, क्योंकि इसमें 4 का भाग जाता ही नहीं है। तो जब इसमें 4 का भाग नहीं जाता है तो इसका मतलब अलीफ वर्ष है। और अलीफ वर्ष के अंदर टोटल दिन कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। अब आप देखिएगा ये अक्टूबर जो है वो साल के एंड में आ रहा है ना, साल के एंड में आ रहा है। तो आप देखिए कि दिसंबर आखिरी महीना, दिसंबर में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। नवंबर में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं, है ना। दिसंबर में 31 हो गए, नवंबर में 30 हो गए। अब बात करते हैं अक्टूबर की। तो अक्टूबर के अंदर टोटल दिन कितने होते हैं? 31। अक्टूबर जो होता है वो 31 का महीना होता है। तो अक्टूबर में 31 दिन होते हैं। 31 में से 2 अक्टूबर की बात कर रहे हैं, यानी 2 दिन निकल गए, तो बचे कितने आपके? 29 दिन, है ना। तो ये हो गया आपके आखिरी दिन। तो आप टोटल जो 365 दिन है, क्योंकि 1869 क्या है? अलीफ वर्ष है। अलीफ वर्ष मतलब जिसमें साल में 365 दिन होते हैं। तो अलीफ वर्ष में से ये जो दिन बाकी हैं, जितने बाकी है ना, वे 2 अक्टूबर की बात कर रहे हैं। यानी आज अगर मान लो मैं कहता हूँ कि 2 अक्टूबर है, तो साल में यानी साल खत्म होने में कितने दिन बाकी हैं? नवंबर के 30 दिन बाकी हैं, दिसंबर के 31 दिन बाकी हैं, और अक्टूबर के 29 दिन, यानी इतने दिन और बाकी हैं। इतने दिनों के बाद ये 1869 खत्म हो जाएगा। क्या आएगा? 1870 आ जाएगा। तो अपन देखते हैं गाइस यहाँ पर इन सबको टोटल करके 365 में से माइनस कर लीजिए। तो 365 माइनस ये कितना आएगा? 9 और 1 10, और 3 और 3 6 और 3 9। 90 को माइनस किया तो कितना मिलेगा मुझे? 275। यानी अगर मैं कहूँ कि 1 जनवरी से लेके 2 अक्टूबर तक टोटल दिन कितने हो गए, तो वो आपको मिलेगा 275 दिन हो गए। तो आपको यहाँ पे 2 तरीके हैं। या तो आप एक काम कीजिए कि जनवरी के 31 दिन, फिर फरवरी के, फिर मार्च के, अप्रैल, ऐसे सारे महीनों के दिन गिनिए, तो भी कितना आएगा? 275 आएगा। और अगर आपको इतना लंबा नहीं करना हो तो आप क्या कीजिए कि अगर ये महीना जो आपको दिया हुआ है वो अगर साल के आखिरी में आ रहा है, तो साल खत्म होने में कितने दिन और बाकी हैं वो निकाल लीजिए, उसको टोटल में से माइनस कर लीजिए, तो यहाँ तक का आपका टोटल दिन आ जाएगा। अब गाइस आपको देखना ये कि अगर यहाँ पे ये लीफ वर्ष होगा तो 366 में से माइनस करना है, अगर अलीफ वर्ष होगा तो 365 में से माइनस करना है। तो गाइस अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि इस 275 में कितने ऑड डेज, कितने विषम दिन यानी कितने एक्स्ट्रा दिन है। तो उसके लिए गाइस आप 7 से भाग दीजिए। तो 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 या 21, कितना बचेगा? 6, 6 और 5 तो 6, 7 नवाणी 63, है ना। तो 7 नवाणी 63, तो कितने दिन बचेंगे? 2 ऑड डेज बचेंगे। यानी कि यहाँ में इसके अंदर कितने ऑड डेज हैं? 2 ऑड डेज हैं इसके अंदर। और आपके इस 1868 में कितना आए थे? 88 ऑड डेज। यानी कि अगर मैं कहूँ आपको तो 1869, यानी कि ये जो 1869वां साल है ना, जो 1869वां साल है, इसके अंदर केवल 2 ऑड डेज आ रहे हैं 2 अक्टूबर तक में, है ना। और 88 जो ऑड डेज आ रहे हैं वो कहाँ तक आ रहे हैं? 1868 तक में आ रहे हैं। तो आप गाइस देखिए टोटल ऑड डेज कितने हो गए? 90 हो गए, है ना।
वापस से अब ये 7 से बड़ा है, तो 7 से बड़ा है तो इसके अंदर 7 का भाग लगा दीजिए। तो 7 का अगर आप भाग लगाएंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, एक बार, 2 बजेगा, 7 दूनी 14, यानी 12 बार तो भाग गया है। और शेष यानी कि ऑड डेज यानी कि विषम दिन कितने बज रहे हैं आपके, 6 बज रहे हैं। क्योंकि 7 का अगर आप भाग देंगे तो यहाँ पर आपको कितने एक्स्ट्रा दिन मिलेंगे, 6 दिन मिलेंगे, है ना। तो अब 6 दिन मिलेंगे। तो गाइस अब आपको अपन आंसर लिखते हैं यहाँ पर। जब भी आपको सवालों की शुरुआत करनी होती है, आप मंडे यानी कि सोमवार से शुरुआत कीजिए। मंडे लिखा, ट्यूसडे लिखा, वेडनेसडे लिखा, है ना, थर्सडे लिखा, फ्राइडे लिखा, सैटरडे लिखा और संडे लिखा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 लिखा है। तो आपको ऑड डेज यहाँ पर कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो 6 के ऊपर आपका क्या है, शनिवार है ना। तो यहाँ पर गाइस इस सवाल का आंसर क्या मिलेगा कि 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था, शनिवार का दिन था। तो गाइस देखिए ये अपना अगला क्वेश्चन, जहाँ पर आपको क्या लिखा गया है कि 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, है ना। ये आपको क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। तो गाइस तरीका वही है, आपको यहाँ पर जो भी ईयर दिया हुआ है उसका 1 साल पहले वाला लीजिए। 2009 ले लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि 2010 का पूछा है तो 1 साल पहले वाला लेंगे। अब इस 2009 को मैं क्या करता हूँ, 2000 प्लस 9 करता हूँ। अब 2000 जो है वो 400 के पहाड़े में आता है। तो आपको मालूम है कि 400, 800, 1200, 1600 और 2000 इन सब के अंदर ऑड डेज यानी एक्स्ट्रा दिन कितना होता है, 0 होता है। तो सन 2000 का तो खत्म हो गया कि इसके अंदर एक भी ऑड डेज नहीं है। आप देखने की इन 9 सालों के अंदर कितने ऑड डेज है। तो 9 सालों के अंदर आप क्या करोगे, कितने लीप वर्ष है और कितने अलीप वर्ष है, पहले वो पता करोगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। तो 4 का भाग देंगे आप तो 2 बार पूरी बार भाग जाएगा। तो 4 दूनी 8 होता है ना। तो 2 तो क्या होगा यहाँ पे, लीप वर्ष हो गए। 2 क्या हो गए, लीप वर्ष हो गए। अब गाइस 9 सालों में 2 लीप वर्ष है तो कितने अलीप वर्ष है, 7 अलीप वर्ष है ना। भाई 9 सालों में आपने 4 का भाग दिया। 4 का भाग दिया क्यों दिया, क्योंकि लीप वर्ष पता करने के लिए 4 का भाग देते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपको 2 लीप वर्ष मिले क्योंकि 2 बार भाग पूरी बार गया। तो 9 में से अगर 2 लीप वर्ष है तो 7 क्या हो गए, अलीप वर्ष होंगे, है ना। अब गाइस आपको मालूम है कि एक लीप वर्ष में कितने ऑड डेज, कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं, 2 होते हैं। तो 2 लीप वर्ष में कितने हो जाएंगे, 4 ऑड डेज होंगे। एक अलीफ वर्ष में एक ही ऑड डेज होता है, एक ही एक्स्ट्रा दिन होता है। तो 7 अलीफ वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे, 7 होंगे। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर ऑड डेज कितने हो गए, 7 और 4 11 हो गए। ये कहाँ तक की बात करें हम, 2009 तक की, यानी 2009 तक टोटल मिला के आपको 11 ऑड डेज मिल रहे हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है 2010 में। तो 2010 के अंदर कितना दिन निकला है, 1 जनवरी, एक ही दिन निकला है। तो एक ही दिन निकला है तो +1 कर देंगे 1 जनवरी का। तो गाइज यहाँ पर कितने हो गए, 12 हो गए। यानी ये 12 का आपके हो गए टोटल ऑड डेज हो गए। तो जब 12 ऑड डेज आपको मिल गए हैं तो इस 12 के अंदर गाइज क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे। तो 7 का भाग दिया आपने तो कितनी बार भाग जाएगा, एक बार भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बार भाग जाएगा। बचा कितना, 5। तो यानी कि यहाँ पर शेष यानी कि ऑड डेज आपको कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे। क्योंकि 12 में 7 का भाग दिया तो एक बार भाग पूरा पूरा गया, बचे कितने शेष, 5 बचे। तो गाइस अब देखिए यहाँ पर आपको लिखना है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, है ना, थर्सडे लिखना है, फ्राइडे लिखना है आपको, यहाँ पर आपको लिखना है सैटरडे, यहाँ पर आपको लिखना है संडे। 1 2 3 4 5 6 और 7 लिखना है। अब गाइस आपको देखना है कि आपको यहाँ पे ऑड डेज क्या मिला है, 5 मिला है। तो 5 मिला है तो इसका मतलब 5 पे कौन है, फ्राइडे। यानी इस 1 जनवरी 2010 को कौन सा वार था, यहाँ पे शुक्रवार था, है ना गाइस। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो गाइस अब चलते देखो हम अगले क्वेश्चन पे, जहाँ पे आपको क्या है 26 जनवरी 1950 की बात कर रहे हैं। तो 26 जनवरी 1950 के अंदर आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई ईयर दिया होता है आप लीजिए उसके 1 साल पहले वाला। यानी 1950 की बात कर रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे, 1949 पे जाएंगे। तो 1949 को मैं क्या लिखता हूँ, 1600 प्लस 300 प्लस 49 लिखता हूँ। अब आप देखिए कि 1600 के अंदर कितने ऑड डेज होते हैं, 0 होते हैं। तो 1600 के अंदर हो गए 0 ऑड डेज, है ना। अब आपको देखना है 300 के अंदर। तो गाइस आपको मालूम है कि 100 के अंदर 100 वर्षों में कितने ऑड डेज होते हैं, 5 ऑड डेज होते हैं। 200 सालों में कितने ऑड डेज होते हैं, मैंने आपको बताया 3 ऑड डेज होते हैं।
300 सालों में कितने ऑड डेज होते हैं? एक होता है। और 400 सालों में कोई ऑड डेज नहीं होता है। तो गाइस 300 सालों में कितने ऑड डेज होंगे? एक होगा। तो 300 सालों में ऑड डेज की संख्या कितनी हो गई? एक हो गई। अब बचा 49। तो 49 में कितने ऑड डेज हैं ये पता करने के लिए पहले हम चेक करेंगे कि 49 के अंदर कितने लीप वर्ष और कितने अलीप वर्ष है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसमें 4 का भाग देंगे। तो 4 का भाग देंगे तो 12 बार आपका भाग पूरा जाएगा। तो 12 चूंकि 48, 12 बार 11 बार, तो 12 आपका क्या जाएगा? लीप, है ना, कि 49 के अंदर 12 बार 4 का भाग पूरी बार गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि 49 सालों के अंदर 12 तो क्या है? लीप वर्ष है। जब 12 लीप वर्ष है 49 में से, है ना, 49 सालों में 12 लीप वर्ष है तो कितने अलीप वर्ष होंगे? 47 जो है वो अलीप वर्ष होंगे, है ना। अब ऐसा देखिए कि 1600 के अंदर 0 तो ऑड डेज है, 300 के अंदर एक ऑड डेज है, एक लीफ वर्ष में 2 ऑड डेज होते हैं। तो 12 लीफ वर्षों के अंदर कितने ऑड डेज होंगे? 12 इंटू 2, है ना, एक लीफ वर्ष में 2 ऑड डेज होते हैं। तो 12 लीफ वर्षों में कितने ऑड डेज होंगे? 12 दूनी 24। अब आपको मालूम है कि एक अलीफ वर्ष के अंदर कितने ऑड डेज होते हैं? एक ऑड डेज होता है। तो 37 सालों के अंदर, 37 अलीफ वर्ष के अंदर कितने ऑड डेज होंगे? 37 होंगे। तो गाइस ये जो पूरी कैलकुलेशन आ रही है वो कहाँ तक की आ रही है? आपके 1949 तक की आ रही है ना। और अपने को पूछा किसका है? 1950 का पूछा है। तो 1950 के अंदर कितने दिन कंप्लीट हो गए? 26 दिन कंप्लीट हो गए ना। तो 26 दिन कंप्लीट हो गए हैं तो आपको यहाँ पर प्लस 26 और करना है ना। 1950 के अंदर केवल 26 दिन खत्म हुए अभी तक। 1949 की कैलकुलेशन आपने यहाँ तक कर ली है। 1950 के अंदर केवल 26 दिन कंप्लीट हुए हैं तो 26 दिन हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो गाइस आप देखिए यहाँ कितना आएगा? 12 दूनी 24, 24 और 1 25, है ना, ये इसका हो गया। प्लस 37 प्लस 26 तो कितना मिलेगा? 6 और 7 13, 13 और 5 18, है ना। बचा कितना? 1, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, कितना हो गया? 88। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे कि 26 जनवरी 1950 तक टोटल ऑड डेज, टोटल विषम दिन, टोटल एक्स्ट्रा दिन कितने हो गए? 88 हो गए। तो अब यार क्या रही हम 7 का भाग देंगे। तो 7 का भाग अगर आप देंगे ये पता करने के लिए कि इन 88 ऑड डेज के अंदर भी कितने ऑड डेज, यानी कितने दिन ऐसे हैं जो किसी भी सप्ताह में काउंट नहीं हुए। तो गाइस आप देखेंगे कि 12 बार यहाँ पे भाग पूरा गया है ना, 12 बार भाग पूरा गया है। तो 12 सत्तर 84, 88 में से 84 जाएगा तो 4 बचेगा। तो इसका मतलब 4 ऑड डेज हो गए, है ना, 4 ऑड डेज हो गए। तो गाइस आप देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, वही तरीका। मंडे लिखा आपने, ट्यूसडे लिखा, वेडनेसडे लिखा, थर्सडे लिखा, आपने यहाँ पर फ्राइडे लिखा, यहाँ पर सैटरडे लिखा, यहाँ पर संडे लिखा आपने। काउंटिंग वही 1 2 3 4 5 6 और 7 लिखा। कितना ऑड डे बचा है? 4 बचा है। तो इसका मतलब 4 पे यहाँ पे कौन है? थर्सडे यानी गुरुवार है। तो गाइस आपका आंसर यहाँ पे आ गया 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था? गुरुवार, यानी कि थर्सडे था, है ना। तो बहुत ही आसान सी ट्रिक है, आपको ध्यान क्या रखना है। मैं शॉर्ट में आपको पूरी की पूरी ट्रिक रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी आपको यहाँ पे ईयर दिया होता है, एक साल पहले का साल ले लीजिए। 1950 है तो 1949 ले लीजिए, 1869 है तो 1868 ले लीजिए। यानी जो भी आपको ईयर यहाँ पे दिया हुआ है उसका एक साल पहले वाला साल ले लीजिए। वहां तक के जो साल होंगे, यानी कि 18 से यहाँ पे 1950 है तो आपने क्या ले लिया? 1950 ले लिया। तो 1949 को आप इस तरह से डिवाइड कर दीजिए, इस तरह से बांट दीजिए कि उसके अंदर जो है एक न एक सेंचुरी आ जाए। जैसे कि 400 से डिवाइड होने वाली, जैसे 400 या 800 या 1200 या 1600 या 2000, इस तरह की कोई सेंचुरी आ जाए जिसके अंदर टोटल ऑड डेज 0 होते हैं, है ना। तो वो आगे ले लीजिए। उस तरह से डिवाइड करके आपको टोटल ऑड डेज निकालना है। टोटल ऑड डेज के अंदर आपको 7 से डिवाइड करना है। तो जितने ऑड डेज आएंगे उसके आधार पर आप देख लीजिए। जैसे 4 ऑड डेज है तो 4 पे कौन आ रहा है? गुरुवार आ रहा है। तो इसका मतलब उस दिन गुरुवार था। तो गाइज ये रहा हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। यहाँ पर आपको देखिए कि यदि आपको लिखा हुआ है कि यदि 5 मार्च 2012 को सोमवार था तो बताइए 5 नवंबर 2012 को कौन सा दिन था। तो गाइस इस क्वेश्चन को यहाँ पर करने के 3 तरीके हैं, 3 मेथड से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहला तरीका गाइस देखिए कि आपको 5 मार्च से लेके 5 नवंबर तक का पूछा है, साल एक ही है 2012, 2012 यहाँ पे साल चेंज
नहीं हो रहा है। तो जब साल चेंज नहीं हो रहा है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि पहले वाले क्वेश्चन के अंदर आपको एक ही साल था कि भाई 5 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा, केवल ये पूछा है, आपको दिया हुआ कुछ भी नहीं था। तो वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, पूरे सेंचुरी का और पूरा अब तक का निकाल रहे थे। यहाँ पर गाइस आपको क्या पूछा है कि 5 मार्च 2012 को सोमवार था, आपको बता दिया इन्होंने पहले से ही। तो बताइए 5 नवंबर 2012 को कौन सा दिन होगा। तो 3 तरीके से हम कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 मार्च 2012 को सोमवार को दे रखा है और पूछा किसका है, 5 नवंबर का। तो आप 5 मार्च से लेके 5 नवंबर तक टोटल कितने दिन होंगे, यानी कि मार्च के अंदर 31 दिन होते हैं, तो 31 से 5 खत्म हो गए तो मार्च के 26 दिन, फिर अप्रैल के 30 दिन, है ना। इस तरह से फिर मई के, जून के, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के जो 5 दिन हैं, इन सबको टोटल कर लीजिए। टोटल करने पर आपको जो दिन आएंगे उसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो 7 से डिवाइड करने के बाद जो ऑड डेज आएंगे उसके बेस पे आप देख लीजिए कि उस दिन कौन सा दिन था। पहला तरीका हो गया गाइस। अब सेकंड तरीका ये कि सेकंड मेथड के अंदर आप फर्स्ट लाइन को देखो ही मत, आप सोचो ही मत कि आपको 5 मार्च 2012 को कौन सा दिन था दिया हुआ है। आप मान के चलो कि आपको तो सीधा यही पूछा है कि 5 नवंबर 2012 को कौन सा दिन था। ऊपर वाली लाइन को आप पढ़ो ही मत, आप ये मान के चलो कि आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट है, इसके पहले का आपको कुछ भी गिवन नहीं है। तो गाइस आपको पूछा गया है 5 नवंबर 2012 को कौन सा दिन था, तो आपने अब तक जितने क्वेश्चंस किए वैसे ही करना है। कैसे, आपको 2011 लेना है, एक साल पहले का, फिर आप क्या करेंगे 2000 प्लस 11 कर देंगे। 2000 के अंदर कितने ऑड डेज होते हैं, 0 होते हैं। फिर 11 को 4 से डिवाइड करके कितने लीप वर्ष है, कितने अलीप वर्ष है, उनमें कितने ऑड डेज हैं। उस तरीके से जैसे आपने पहले वाले क्वेश्चंस किए थे वैसे भी इसको कर सकते हैं। एक आखिरी में तो कहीं देखिए यहाँ पर तीसरा जो तरीका है, आपको कैसे बता दूं कि कैलेंडर का एक रूल होता है। कैलेंडर का एक रूल होता है कि कैलेंडर के अंदर मार्च और नवंबर दोनों के अंदर महीने के अंदर जो दिन होते हैं वो सेम होते हैं, यानी कि मार्च का महीना और नवंबर का महीना दोनों का कैलेंडर सेम होता है। यानी कि एक ही साल के अंदर मार्च महीने का कैलेंडर और नवंबर महीने का कैलेंडर दिखने में सेम होता है। 1 तारीख को जो वार था नवंबर में भी 1 तारीख को वही वार होगा। यानी मार्च के अंदर जैसा आपको दिया हुआ है फॉर्मेट, वही फॉर्मेट नवंबर का भी होता है। दोनों के अंदर कोई अंतर नहीं होता है गाइस, ये आपका रूल होता है कैलेंडर का। तो गाइस यहाँ पर देखिए 5 नवंबर 2012 को सोमवार था, साल वो का वही है। जब एक ही साल है तो मार्च का और नवंबर का कैलेंडर क्या होगा, सेम होगा। तो अगर 5 मार्च को सोमवार था तो 5 नवंबर को भी सोमवार ही होगा। ये आपका गाइस डायरेक्ट हो गया कि 5 मार्च को अगर मान लो क्या है सोमवार है तो 5 नवंबर को भी सोमवार ही होगा। तो गाइस आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे 3 तरीके। पहला, आपको 5 मार्च से लेके 5 नवंबर के तक के टोटल दिन निकालिए, 7 से डिवाइड करके और डेज निकालिए, उसके आधार पर कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप ये लाइन को नहीं पढ़ें, टोटल आप इसको पढ़ें, तो 5 नवंबर 2012 का पूछा है तो 2011 तक के टोटल आपको और डेज निकाल लीजिए, फिर नवंबर के निकाल लीजिए, उसके बेस पे आप 7 से डिवाइड करके पूरा कैलकुलेशन करते हैं। और तीसरा तरीका ये रहा। अब गाइस वीडियो को खत्म करने के पहले मैं आपको और डेज यानी एक्स्ट्रा डेज के बारे में एक बार फिर से कंसेप्ट क्लियर कर दूं। तो गाइस आप देखिए एक अलिफ वर्ष में टोटल मिला के 365 दिन होते हैं और एक साल के अंदर आपको मालूम है कि टोटल मिला के 52 सप्ताह होते हैं, है ना। और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 52 सप्ताह के अंदर कुल मिला के 364 दिन हो गए। तो एक साल में, एक अलिफ वर्ष में 365 दिन होते हैं। सप्ताह के दिन अगर काउंट करें, यानी वो दिन जो किसी न किसी सप्ताह में काउंट हो रहे हैं, पेयर में काउंट हो रहे हैं, तो 364 दिन हो गए। तो गाइस देखा जाए तो 1 जनवरी से लेके यहाँ पर 30 दिसंबर तक आपके 364 दिन पूरे हो जाते हैं एक अलिफ वर्ष के अंदर। अब आपको मालूम है दिसंबर होता है 31 का, जब दिसंबर 31 का होता है और 1 जनवरी से लेके 30 दिसंबर तक 7-7 के अगर पेयर बनाए, यानी कि आप सप्ताह देखें तो 52 सप्ताह पूरे हो जाते हैं। तो अब जो एक्स्ट्रा दिन मिल रहा है वो 31 तारीख को जो दिन होगा, यानी 31 दिसंबर को जो दिन होगा, वो किसी भी सप्ताह में काउंट नहीं हो रहा है, वो अगले सप्ताह में जा रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए 365 दिनों के अंदर, अलिफ वर्ष के अंदर, ये 31 का जो दिन होता है, जो आखिरी वाला दिन होता है, वो एक एक्स्ट्रा दिन यानी कि एक और डेज यानी कि एक विषम दिन होता है। अब गाइस बात करें 366 की, तो अगर 366 की बात करेंगे तो 366 यानी लीफ वर्ष के अंदर भी 364 दिन सप्ताह के हो रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 जनवरी से लेके 29 दिसंबर तक, है ना,
आपके टोटल 52 भी पूरे होते हैं। क्यों? क्योंकि एक लीफ वर्ष के अंदर जो है फरवरी 29 की होती है, तो फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है, तो उस चक्कर में यहाँ पर एक दिन कम पड़ जाएगा। तो अब आप देखिए कि 1 जनवरी से लेके 29 दिसंबर तक आपके 52 सप्ताह पूरे हो गए। तो अब 30 दिसंबर और 31 दिसंबर ये 2 दिन एक्स्ट्रा ऐसे होते हैं जो किसी सप्ताह में काउंट नहीं होते हैं, इसलिए एक लीफ वर्ष के अंदर ये 2 ऑड डेज होते हैं। तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई पूछे आपको कि ऑड डेज क्या होते हैं, तो ऑड डेज का मतलब एक्स्ट्रा दिन जो कि सप्ताह में काउंट नहीं होते हैं। फिर आपको देखना है 100 सालों में कितने ऑड डेज होते हैं, कितने विषम दिन होते हैं, तो 5 ऑड डेज यानी कि 5 विषम दिन होते हैं। 200 सालों के अंदर कितने होते हैं गाइस? 3 ऑड डेज यानी 3 विषम दिन होते हैं। 300 सालों में कितना होता है गाइस? 1 ऑड डेज यानी 1 विषम दिन होता है। 400 सालों के अंदर एक भी नहीं होता है। 400 का पहाड़ा देखिए, 800 में भी एक भी नहीं होगा, 1200 1600 से किसी भी होगा। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, और आगे की वीडियो में और भी रीजनिंग की यानी मेंटल एबिलिटी की और भी नई नई ट्रिक्स बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।